हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे, उसके सारे पार्ट्स 1 to 5। तो यस, आज से हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगर अभी तक इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा। खास तौर पर इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और जनरल टर्म ऑफ एन AP कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला है, उसकी वीडियो, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 5.2 इसकी प्रीवियस वीडियो जो है जनरल टर्म ऑफ एन AP के है उसी पे बेस्ड है। तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है, ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम ID मैथ्स टेक के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, AN इज़ द nth टर्म ऑफ एन AP। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया है जिसमें A, D, N और AN की वैल्यू दी है, जिसमें A हमारा फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस, N हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और AN हमारा nth टर्म ऑफ एन AP होता है। तो हमें बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमें जो भी इसमें मिसिंग है वो फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में A7 दिया, A, D, N दिया है, AN फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में A की वैल्यू D है, N की वैल्यू D है, AN दिया है, हमें D फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमें A फाइंड करना है, D, N और AN दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में हमें A, D और AN दिया हुआ है, N मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना है। और फिफ्थ पार्ट में A, D और N दिया हुआ है, हमें AN फाइंड करना है। परेशान मत होइए, सिर्फ एक फॉर्मूले से हम इसका कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है और बाकी तीन चीज़ें दी हैं तो फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट A, D, N, AN। A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 3, N दिया हुआ है 8, मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया है। हमें फाइंड करना है AN मतलब nth टर्म ऑफ एन AP। सो AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से बेस हम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस N की वैल्यू 8 माइनस 1, D दिया हुआ है 3, तो 7, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इज़ 21, तो 7 प्लस 21 विल गिव व्हाट? 28। तो हमें AN की वैल्यू क्या मिल गई? 28। मतलब आप देख सकते हैं A, D और N दिया है, हमने बस वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले में। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए, जनरल टर्म ऑफ एन AP फाइंड करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। और इससे हमने वैल्यू पुट की और हमें क्या मिल गया? AN की वैल्यू दैट विल कम एज 28। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग एग्जाम में भी करनी है। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ A दिया हुआ है -18, D हमें निकालना है, N दिया हुआ है हमारा 10 और AN दिया हुआ है हमारा 0। मतलब फर्स्ट टर्म -18, N नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हुआ है 10 और AN की वैल्यू दी है 0 देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D रखेंगे। AN की जगह 0, A की जगह -18 प्लस N की जगह 10 माइनस 1 इंटू D। 0 इज इक्वल टू -18, 10 माइनस 1 इज़ वॉट? 9D। -18 हमारा RHS से LHS में जाएगा तो वो पॉजिटिव, ट्रांसपोज होते वक्त साइन चेंज होता है तो वो पॉजिटिव 18 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 9D। और D इज़ इक्वल टू 18/9, दैट मीन्स D इज़ इक्वल टू 2। तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं अगर हमारा कोई भी टर्म एक मिसिंग है और हमें बाकी तीन टर्म पता है तो हम बस फॉर्मूले में पुट करना है, सबकी जगह वैल्यू, सही सिंप्लीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। A हमें निकालना है मतलब फर्स्ट टर्म, D -3 दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, N 18 नंबर ऑफ़ टर्म्स 18 दिया हुआ है और AN दिया हुआ है -5, nth टर्म ऑफ एन AP दिया है -5। अगेन हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह -5 इज इक्वल टू A हमें निकालना है प्लस N की जगह 18 -1 इंटू D की जगह -3।
-5 इज इक्वल टू ए 18 माइनस 1 क्या हुआ 17 इंटू -3. नाउ -5 इज इक्वल टू ए 17 इंटू -3 इज -51. -51 हमारा RHS से LHS में जाएगा तो +51 हो जाएगा. तो -5 + 51 इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई 46. हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 46. तो इस तरीके से DN और AN दिया है तो हम A भी फाइंड कर सकते हैं. घबराना नहीं है, बस सिंपली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करना है और करेक्ट आंसर निकालना है. नाउ फोर्थ पार्ट, A -18.9, D 2.5, N हमें निकालना है. यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है और AN दिया हुआ है 3.6. सो हियर A इज इक्वल टू -18.9, D इज इक्वल टू 2.5 एंड AN इज इक्वल टू 3.6. अगेन वी विल यूज़ द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D. AN की जगह 3.6 इज इक्वल टू A की जगह -18.9 + N-1 इंटू 2.5. 3.6 AN की जगह है तो माइनस इज इक्वल टू -18.9. 2.5 को N-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 N - 2.5. सो अब 3.6 इज इक्वल टू -18.9 और -2.5 दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन है तो -21.4 देगा प्लस 2.5 N. अब -21.4 RHS से LHS में जाएगा तो 3.6 + 21.4 इज इक्वल टू 2.5 N. नाउ दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू 2.5 N. N इज इक्वल टू 25/2.5. जब सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी हमें 10. तो N हमारा क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 10. अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है. A की वैल्यू दी है 3.5, D दिया है 0, N दिया है 105 और AN दिया हुआ हमें निकालना है. सो D कॉमन डिफरेंस 0 देके घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 105. AN इज इक्वल टू A + N-1 इंटू D. AN इज इक्वल टू 3.5 + 105 - 1 इंटू 0. नाउ AN इज इक्वल टू 3.5 + 105 - 1 विल गिव 104 इंटू 0. और किसी भी कितना बड़ा से बड़ा नंबर है जब उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है. सो AN इज इक्वल टू 3.5 + 0, दैट मीन्स AN की वैल्यू हमारी आ गई 3.5. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. तो अगर अभी तक आपको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें. और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा. और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे. आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इससे पहले की वीडियोज़ चैप्टर 1, 2, 3, 4 की नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.